तो हे गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज़, अभी तक के व्लॉग्स में आपने देखा कीर्ति के भाई की शादी थी और दुल्हन घर पे पहुंच चुकी थी। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं नए दूल्हा दुल्हन को लेके अपने ग्राम देवता और मंदिरों में। शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा कि जब शादी होती है उसके बाद सारे जो कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, जो मंदिर आसपास होते हैं, उनमें जाया जाता है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं। जो लास्ट बॉक्स में आपने देखा होगा हमारे बगिया वाले बाबा। तो सबसे पहले बगिया वाले बाबा पे आए और यहाँ पे मम्मी आशीष और संध्या को बता रही है क्या क्या करना है। तो बस वही ये लोग कर रहे हैं पूजा। तो अभी दोनों लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, दिया वगैरह जलाएंगे और उसके बाद ये जो पीपल का जो पेड़ आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसकी परिक्रमा करेंगे। तो अभी पहले ये लोग, जैसे कि मैंने बताया, प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं और दिया वगैरह जला रहे हैं। इसके बाद परिक्रमा होगी और बहुत सारे लोग आए हैं। मैं हूँ, कीर्ति है, प्रियंका है, मम्मी है, बुआ हैं, दोनों बुआएँ हैं और मामी हैं और भी बच्चे भी हैं। तो काफ़ी सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली अभी पूजा हो गई है। अब यहाँ पे जो है परिक्रमा होगी पीपल की। और ये देखिए कितना खुश है लड़का शादी करा के, और खुशी के मारे नाच भी रहा है। तो सभी लोग खुश हैं। बहुत दिनों से इंतज़ार था आशीष की शादी का और फाइनली अब सब कुछ अच्छे से हो गया है। और ये बस लास्ट प्रोग्राम है आज का। तो सबसे पहले हम बगिया वाले बाबा पे आए और पूजा वगैरह हो चुकी है। अब ये लोग दूल्हा दुल्हन जो है परिक्रमा लगा रहे हैं और 5 चक्कर लगाने होते हैं, 5 परिक्रमाएं करनी होती हैं। तो वही ये लोग कर रहे हैं। और अब जो है लास्ट परिक्रमा है, मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो। तो लास्ट परिक्रमा में यहाँ पे आशीष मुझे बोल रहा है कि आप फिर से आगे चलो पहले की तरह, वैसे ही वीडियो बनाना। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, सर्दियों का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम खुला खुला मौसम था और बहुत ही अच्छी और क्लियर वीडियो बनी है, सॉरी। तो यहाँ के बाद फिर ये पूजा पाठ ख़त्म हुई। जब चलने का टाइम आया तो ये देखिए हमारी वही नटखट सी प्यारी सी मामी, ये ढोल बज रहे थे ज़बरदस्त, तो ये फिर से उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। बहुत नाची, बहुत देर तक डांस किया यहाँ पे सब लोगों ने। और बारी बारी से वारफेर कर रहे थे सब लोग। तो जी नाचते नाचते मामी पहुँच गई संध्या के पास और संध्या को पकड़ के ले आई। बहुत कोशिश करी डांस करने की, लेकिन संध्या को डांस करना नहीं आता है। वो बार बार मना कर रही थी कि मामी मैं डांस नहीं करूँगी, लेकिन मामी ने फिर भी उसके हाथ पकड़ के थोड़ा सा तो इधर उधर करके हिला डुला दिया ताकि थोड़ा सा वो खुले। और यहाँ के बाद हम लोग गए गांव में। ग्राम देवता जो खेतों में, कीर्ति के खेतों में बने हुए हैं। तो बस बहुत छोटी सी जगह थी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। बस जैसे तैसे मैंने घुसाई। अब देखिए यहाँ पे बुआ जी को कितनी प्रॉब्लम हो रही है आने में, लेकिन जैसे तैसे करके वो निकल गई। तो अभी हम पहुंच गए हैं ग्राम देवता जो हैं, और ये सब जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कीर्ति के खेत हैं। और यहाँ पे ये थान बना हुआ है, थान जगह बनी हुई है जो देवता हैं इन लोगों के। और यहाँ पे देखिए हमें कौन मिला, कीर्ति की ताऊ जी की बेटी सुधा दीदी। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, उनकी बहुएं भी आ गई थी। तो यहाँ पे भी वही सब प्रसाद चढ़ाया, बताशे का प्रसाद चढ़ता है और दिए वगैरह जलाए और सबका, अपने कुल देवताओं का सबका आशीर्वाद लिया। बारी बारी से सब लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ जिस जगह ये पूजा पाठ चल रहा है, यहाँ पे तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। इतने सालों में मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ, कभी टाइम ही नहीं मिलता था। यहाँ पे अब ये लोग जैसे देखिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं, बस ऐसे ही इसी तरीके से सब जगह पे बारी बारी से प्रसाद चढ़ाया। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कीर्ति के चारों तरफ के खेत। तो अभी फ़िलहाल गोभी का सीज़न आने वाला है, जो गर्मी में गोभी आएगा वो गोभी लगी हुई है। और आज मैंने देखिए ये पहना था ब्लैक कलर का कुर्ता और ये जैकेट। और पीछे चारों तरफ देखिए एकदम हरे भरे खेत। मुझे ऐसी जगह पे जाके सीरियसली बहुत अच्छा लगता है।
और ये साइड में ट्यूबवेल बना हुआ था। तो मैं तो सोच रहा था कि जब गर्मियों में कभी मैं आऊँगा तो यहाँ पे आके नहाऊंगा। बहुत साल कभी बचपन में मैं अपने गांव में जाता था तब नहाता था ट्यूबवेल में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे देखो मोटो नाचने की कोशिश कर रही है। और जी सुधा दीदी आई और उनको प्रियंका ने पकड़ के खूब डांस करवाया। और यहाँ पे एक बहुत फ़नी सी थिंग हुई, मैंने जूते पहन लिए थे तो मैं सुधा दीदी को बुला रहा था कि आप मेरे पास आओ, मैं वार फेर करूँगा। तो वो भी हंस रही थी बाद में कि मुझे इसलिए बुलाया यहाँ पे। तो सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो जी यहाँ की पूजा अब हो चुकी है ख़त्म। अब जो हमारे जो कीर्ति के गांव का घर है उसके पास एक मंदिर है। अब यहाँ से सीधा हम चलेंगे मंदिर के पास। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गांव में, मंदिर में। और अब थोड़ा नज़दीक से आप देखिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी, ब्लैक कलर का कुर्ता। और यहाँ पे मैं थोड़ा थक चुका था क्योंकि रात भर जागे हुए थे शादी में और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग आ गए। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे स्थान बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं मंदिर के अंदर। तो बस यहीं पे पूजा पाठ करनी है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरा और कीर्ति का चेहरा, हम सबके चेहरों पे कितनी थकावट है क्योंकि पूरा रात हम लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए, बैठे रहे। तो यहाँ के बाद हम लोग पहुँचे सिद्धपीठ काली वाहन मंदिर पे। ये भी मैं आपको पहले व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप हमारा जो नुमाइश वाला व्लॉग है उसमें देखिए। उसमें हम यहाँ पे घूमने आए थे। बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काली वाहन का मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जाना था हम लोगों को। तो बारी बारी से सब लोग आ रहे हैं, आप इनकी चाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं सब लोग किस तरीके से थके हुए हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बुआ जी को हुई थी। छोटी बुआ के पैरों में प्रॉब्लम है, नीज़ में प्रॉब्लम है, तो उनको जीना बिल्कुल भी सूट नहीं करता बस। लेकिन वो धीरे धीरे उतर आई। और उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी भी किसी का सहारा नहीं लेती। वो बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करती हैं खुद से ही सब कुछ करने की। और ये मामा कीर्ति के सबसे छोटे मामा जी, और ये मामी जो हैं उन्हीं की वाइफ हैं। तो फाइनली सब लोग अंदर आ गए हैं। और अब ये लोग यहाँ पे आने के बाद लेंगे अंदर से ही प्रसाद, क्योंकि बाहर से हम लोग लेके नहीं आए थे। बाहर बंदर जो हैं गड़बड़ कर देते हैं। तो जो मंदिर में ज़रूरत होती है प्रसाद की, वो सब चीज़ें यहाँ पे एक थाली मिलती है उसमें लगा के ये लोग देते हैं, दिए प्रसाद और फूल माला वगैरह। तो वही ये लोग ले रहे हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं सीधे माता के भवन में। बच जाएगा तो ले। तो गाइज़ अभी आ गए मंदिर के अंदर और आशीष और संध्या जो है बैठ गए हैं। और ये है माता रानी। 3 माताएं हैं, तीनों बहनें थी। आप भी दर्शन करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो बस जो सामान हम लोगों ने लिया था वो यहाँ पे जो पंडित जी की ये बेटी बैठी हुई है। शायद कुछ लोग बोलेंगे कि ये कौन बैठा हुआ है, तो जो पंडित जी हैं उनकी पूरी फैमिली यहीं मंदिर में ही रहती है। तो ये उनकी लड़की थी। तो ये लोग भी कभी कभी आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए। तो बस पूजा अर्चना शुरू हो गई। सबसे पीछे खड़े हैं मामा और मामी अपनी
बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और सही में मुझे ऐसे धार्मिक जगहों पे जाने के बाद ना बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे आशीष और संध्या पूजा पाठ करते हुए, और ये पीछे पंडित जी खड़े हुए हैं, इनकी ये लड़की हैं। तो गाइस मंदिर में पूजा करने के बाद अब चल दिए हैं श्री राम दरबार में, वही राम दरबार जहाँ पे कीर्ति पे बंदर ने हमला किया था और मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था। और गाइस ये जो मंदिर है इतना सिद्ध मंदिर है कि मोनू की शादी का जो था यहीं से ही शुरुआत हुई थी। संध्या को सबसे पहले हमने यहीं देखा था और माता रानी की कृपा से आज ये दोनों एक साथ आए हैं दर्शन करने के लिए। तो बहुत मतलब मानसिक शांति मिल रही है। तो यहाँ के बाद हम लोग पहुँचे यहीं कालीबाइन मंदिर में ही बराबर में भैरव बाबा का मंदिर है, थोड़ा हाइट पे है। आप देखिए कितनी सारी कम से कम 300-400 सीढ़ियाँ थी जिनको चढ़ के हम लोग गए, और यहाँ से व्यू बहुत ही औसम आ रहा था। और यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा कि यमुना जी का बीहड़ कितना भव्य, कितना विशाल है। और ये तो छोटा सा एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही बड़ा है। मैं तो घूमा हूँ आशीष के साथ, कई बार मुझे लेके गया है। बहुत ही बड़ा है बीहड़ यमुना जी का। तो जी पहुँच गए हैं भैरव बाबा पे, संध्या और आशीष। तो यहाँ पे भी छोटी सी पूजा की इन दोनों ने और माथा वगैरह टेका, आशीर्वाद लिया। तो जी जब तक संध्या और आशीष जो है पूजा पाठ में लगे हुए थे, तब तक मैं थोड़ा सा आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के। बीहड़ देखिए आप, और टाइम इतना अच्छा था कि सनसेट का टाइम था, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें व्यू बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कोशिश करी आपको चारों तरफ का दिखाने का। और फाइनली पूजा पाठ होने के बाद सब लोग चल दिए वापस घर की तरफ। और आप देख सकते हैं मैं बीच में खड़ा हूँ, नीचे नहीं खड़ा, बीच में खड़ा हूँ। और हाइट कितनी ज़्यादा है, बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी। तो फाइनली अब आ गए हैं इटावा वापस। और जो इटावा वाला हमारा घर है उसके पीछे ये शिव मंदिर है। तो फाइनली अब बस यहाँ आना था हमें, और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे सीधे घर पे। तो जी मंदिर का शिवालय का जो दरवाज़ा था वो थोड़ा छोटा था, इसलिए सब सर झुका के निकल रहे थे। और मम्मी पापा भी आते हैं इस मंदिर में, रोज़ आते हैं। पापा तो रोज़ आते हैं, मम्मी कभी कभी आती हैं। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने पूजा अर्चना अपना पूरी कंप्लीट करी, और इसके बाद हम लोग चले गए घर पे। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और उसी के साथ आप लोग भी दर्शन कर लें शिव शंकर महाराज के और उनकी फैमिली के। तो चलिए मिलते हैं एक और व्लॉग में। तब तक क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अभी कीर्ति व्लॉग्स। बाय बाय।